Hello students, welcome to you in Prince Education Hub Seeker. This is your science period. Today we have start in chapter number 9 in a light. New topic is mirror formula. तो आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, मिरर फॉर्मूला। अब हमारे पास मिरर फॉर्मूला एक्चुअल में होता क्या है? आपने स्फेरिकल मिरर देखा होगा। स्फेरिकल मिरर के अंदर हमारे पास तीन क्वांटिटीज होती हैं जो मेन होती हैं। एक होता है U, एक होता है V और एक होता है F। U का मीनिंग क्या होता है हमारे पास? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ठीक है। V का मीनिंग होता है हमारे पास क्या? इमेज की डिस्टेंस, ठीक है। और F का मीनिंग क्या होता है हमारे पास बेटा? फोकल लेंथ, ठीक है। ये हम कैसे मेजरमेंट करते हैं? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कैसे मेजरमेंट करते हैं? पोल से लेकर हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है पोल और ऑब्जेक्ट के बीच में, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और जो हमारे पास इमेज और पोल के बीच में जो हमारे पास डिस्टेंस होती है वो इमेज डिस्टेंस। और जो हमारे पास पोल और फोकस के बीच में जो हमारे पास क्या होती है, लेंथ होती है, उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। तो U, V और F, इन तीनों की रिलेशन से हमारे पास क्या बनता है बेटा? मिरर फॉर्मूला बनता है। उस मिरर फॉर्मूले को आपने याद रख लेना है। इसका नाम है 1/U + 1/V = 1/F। ये हमारे पास क्या होता है बेटा? मिरर फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसको आपने याद रख लेना है। ये मिरर फॉर्मूला आता कहां से है, ठीक है। हम इसको कैसे ऑब्टेन करेंगे तो 1 बाय 1 आगे डिस्कस करते हैं कि ये मिरर फॉर्मूला हमारे पास कहां से आया और इसको कैसे हमने फाइंड आउट किया। ओके, तो अब हम बेटा मिरर फॉर्मूला हम क्या कर रहे हैं? ऑब्टेन कर रहे हैं, ठीक है। तो कहां से ऑब्टेन कर रहे हैं? हमने क्या लिया बेटा? एक कनकेव मिरर लिया है, ठीक है। कनकेव मिरर के अंदर हमारे पास क्या है? हमने ऑब्जेक्ट C से परे रख रखा है। देखो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रख रखा है और ये रे फॉल डाउन हो रहा है। फॉल डाउन होगी तो मैंने बताया था पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस किस में से पास होगी? फोकस में से पास होगी। अगर फोकस में से आएगी तो पैरेलल जाएगी किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है हमारे पास? ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज बन रही है। ओके, कोई डाउट? अब देखो हमारे पास ऑब्जेक्ट को मैंने क्या मान लिया? P और Q, और इमेज को क्या मान लिया? P' और Q'। ओके, F आपको पता है कौन सा है? फोकस होता है। C हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ये हमारे पास L मान लिया, इसको O, ये तो O ही मानते हैं हम, इसको मैंने M मान लिया। ओके, अब देखो इसके अंदर हमने क्या करना है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है पोल से, उसको मैंने सपोज कर लिया A मान लिया। वैसे हम U मानते हैं लेकिन मैंने यहाँ पे A मान लिया है। ओके, फिर हमारे पास पोल से जो इमेज की डिस्टेंस होती है वो मैंने सपोज कर लिया, वो मैंने मान ली है C। कोई डाउट? ठीक है, ओके। फिर हमारे पास क्या है? सॉरी, ये देखो पोल से हमारे पास किसकी? फोकस की। ओके, तो यहाँ पे ये देखना है पोल से हमारे पास फोकस की जो डिस्टेंस है वो क्या मान ली मैंने? C। और हमारे पास पोल से इमेज की डिस्टेंस मैंने क्या मान ली है? B मान ली है, ठीक है। तो तीनों डिस्टेंस मैंने मान ली है, A, इसकी C और इसकी B। अब देखो हम क्या करेंगे बेटा? इससे हम मिरर फॉर्मूला ऑब्टेन करेंगे। कैसे ऑब्टेन करेंगे? अब देखो ये जो हमारे पास एंगल होता है, ये देखो एंगल बन रहा है, ठीक है। ये एंगल बन रहा है हमारे पास, ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल है ये किस एंगल के इक्वल होता है? सपोज कर लो, मान लो कि इस एंगल की क्या हो? इक्वल हो। ओके, ये जो एंगल है इस एंगल की इक्वल हो, तो हमारे पास क्या करना है हमें बेटा? ये एंगल जो है इस एंगल की सपोज कर लो इक्वल हो, तो हमें क्या करना है? यहाँ पे मिरर फॉर्मूला ऑब्टेन करना है। तो कैसे करेंगे? ये एंगल कौन सा है? PQF। वी ऑब्जर्व दैट जो PQF है और हमारे पास कौन सा एंगल है? ये रहा, ये वाला एंगल। कौन सा है? OMF, ठीक है। OMF ये क्या है? सिमिलर है, ठीक है। सपोज कर लिया हमने, मान लिया ये एंगल दोनों क्या है? सिमिलर हैं। अब इसके अंदर देखो हमारे पास हम अभी मिरर फॉर्मूला ऑब्टेन करना है, तो कैसे करेंगे? तो हमारे पास क्या होता है आपको पता ही, ट्रायंगल में कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास? देखो ये हमारे पास क्या है?
ओ एम, ठीक है। तो ओ एम बाय में क्या लेंगे, ये ओ एम के बाय पैरेलल में क्या आएगा, पी क्यू, ठीक है। और ये जो ओ एफ है इसके बाय में क्या आएगा, पी एफ, ठीक है। तो ओ एफ के बाय में क्या आएगा, पी एफ। दोबारा से फिर देख लो, हमारे पास आपको पता है पी क्यू एफ एंड ओ एम एफ दोनों के दोनों क्या है, सिमिलर हैं। ये एंगल क्या है, इस एंगल के क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो हमारे पास ओ एम जो है वो कह रहा है कि इसके क्या है, पैरेलल है, तो यहाँ पे लिख दिया। और ओ एफ जो है इसके है, तो हमने ये लिख दिया। एनी डाउट? उसके बाद देखो हमारे पास क्या है, आपको पता है हमारे पास जो ओ एम है, ठीक है, जो ओ एम होता है, ओ एम जो होता है हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये देखो ओ एम किसके पैरेलल है, पी डैश क्यू डैश के। तो ओ एम को हम क्या लिख सकते हैं, पी डैश क्यू डैश लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये मैंने ये लिख दिया, ओके। उसके बाद देखो हमारे पास क्या है, ये ओ एफ है और ये बाय में क्या है, पी एफ है। अब ओ एफ जो है हमारे पास ओ से एफ हमारे पास क्या है, सी है, फोकल लेंथ हमने सी माना था। बाय में पी एफ क्या है हमारे पास, देखो पी एफ क्या है, पी से एफ हमें फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास क्या है, ओ से एफ सी है, टोटल हमारे पास क्या है, ए है, तो ए माइनस सी, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया हमारे पास। उसके बाद देखो हमारे पास ये एंगल इसके इक्वल था, दूसरा हमारे पास क्या होगा, ये इसके इक्वल होगा। अब इसको देखो, ये हमारे पास कौन सा है, एल ओ एफ एंड पी डैश क्यू डैश एफ। अब इसके अंदर निकालो, हमारे पास क्या है, सबसे पहले ये था, ये रहा पी डैश क्यू डैश, ये एफ है, और दूसरा कौन सा है, एल ओ एफ। अब इसके अंदर देखो हमारे पास ओ एल पी डैश क्यू डैश इक्वल, यहां पे हमारे पास क्या है, ओ एफ पी डैश एफ, ठीक है। हमारे पास ओ एल किसके पैरेलल है, पी क्यू के। तो हमारे पास क्या आएगा, ओ एल किसके पैरेलल है, पी क्यू के, तो पी क्यू अपॉन में पी डैश क्यू डैश इक्वल ओ एफ पी डैश एफ। ओ एफ हमारे पास क्या है, फिर वही है, ओ सी है अपॉन में पी डैश एफ। ये देखो पी डैश एफ हमारे पास क्या है, पी डैश एफ, ठीक है। हमारे पास पी डैश एफ निकालना है, तो हमारे पास ओ से एफ क्या है, सी है, और हमारे पास यहां पे देखो ये टोटल डिस्टेंस क्या है, बी है। टोटल डिस्टेंस में से ये माइनस कर देंगे तो बी माइनस सी, ये आ गया, ठीक है। इसको सेकंड मान लो। अब हमने क्या करना है, इतना निकाल दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहां पे लिख लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जब भी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड करेंगे तो हमारे पास दोनों तरफ क्या है, ये देखो, अगर दोनों तरफ देखेंगे तो यहाँ पे पी क्यू है, यहाँ पे पी डैश क्यू डैश है, पी डैश क्यू डैश है और पी क्यू है। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, फ्रॉम इक्वेशन करेंगे तो ये आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है। जब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड करेंगे, एक दूसरे के सामने रखेंगे दोनों इक्वेशन को, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को ये माइनस में हो जाएंगे, और ये हमारे पास क्या आएगा, सी अपॉन में ए सी इक्वल, ये आएगा बी माइनस सी अपॉन में सी, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहां पे यहीं पे कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सी स्क्वायर इक्वल ए बी माइनस बी सी माइनस 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 प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए बी माइनस ए सी, ये आएगा, ओके।
अब सी स्क्वायर प्लस का है, सी स्क्वायर प्लस का है, ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। ठीक है, तो यहीं से हम इक्वेशन एक और ऑब्टेन कर लेंगे। हमारे पास क्या आ गया, ए बी माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई है इक्वल टू 0। अब देखो हमारे पास इसके अंदर क्या है, हमें क्या करना है, इसके अंदर डिवाइडिंग कर देना है, डिवाइडिंग ए बी सी से, ठीक है, बोथ साइड। अब देखो एबीसी से डिवाइड कर दो, एबीसी से डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट में क्या है हमारे पास, ए बी है तो फर्स्ट में सी आ जाएगा, दूसरे में बी सी है तो क्या आएगा, ए आएगा, तीसरे में ए सी है तो क्या आएगा, बी आएगा। यहां पे क्या करना है, अब देखो हमारे पास ये इधर लेके जाएंगे, माइनस, ये माइनस का हो जाएगा। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या है, इसमें से कॉमन ले लेना है माइनस, तो माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1/c। ये आएगा क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया है सभी में से। तो अब मैंने क्या कहा था आपको, इसके अंदर मैंने ये कहा था कि हमारे पास जो a है वो क्या है हमारे पास बेटा, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। तो a ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, इसलिए हमारे पास क्या होगा u, b हमारे पास क्या है, इमेज की डिस्टेंस है। ठीक है, उसको हम लिख सकते हैं v, और इक्वल 1/c, c क्या थी, फोकल लेंथ थी, तो उसको क्या लिख सकते हैं 1/f। तो क्या आ गया 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मिरर फॉर्मूला, जो हमने कनकेव मिरर से क्या कर लिया बेटा, ऑब्टेन कर लिया है। ठीक है, दोबारा से फिर देख लो, हमारे पास सिर्फ यहाँ पे आपको दो चीजें याद रख लेनी है इसके अंदर, कि फर्स्ट हमने ये जो हमारे पास एंगल है, ये इस एंगल के क्या है हमारे पास बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, दोनों एंगल सिमिलर हैं। ठीक है, तो दोनों एंगलों को निकाल लेना है, पहले इन दोनों एंगलों को निकालना है, याद रख लेना, फिर इन दोनों एंगलों को निकालना है, पहले इन दोनों को क्रॉस वालों को, फिर इन दोनों क्रॉस वालों को निकालना है बस। ठीक है, दोनों को निकाल के हमारे पास एक दूसरे के फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को एक दूसरे के बराबर रख देना है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। उस वैल्यू से हमें क्या ऑब्टेन करना है बेटा, फिर हमें जो वैल्यू ऑब्टेन होगी उसमें से डिवाइडिंग कर लेना है बोथ साइड ए बी सी। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी, इसमें से कॉमन ले लेना है, बाद में ए बी सी को यू वी और एफ में चेंज कर देंगे, तो हमारे पास क्या होगा बेटा, मिरर फॉर्मूला ऑब्टेन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक करने से पहले एक बात का याद रख लेना है अपने मिरर फॉर्मूले के अंदर, कि हमारे पास हमने किया था क्या, मिरर फॉर्मूला। ठीक है, मिरर फॉर्मूले के अंदर हमारे पास क्या होता है, जैसे हमारे पास कॉनकेव मिरर था, कॉनकेव मिरर के लिए फिर मिरर फॉर्मूला लगाया था। ठीक है, वही हमारे पास सेम अप्लाई होगा किसके लिए, कन्वेक्स मिरर के लिए। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है हमारे पास बेटा, ठीक है, ये हमारे पास सेम अप्लाई होगी कॉनकेव मिरर के लिए भी और कन्वेक्स मिरर के लिए, क्योंकि ये स्फेरिकल मिरर के लिए हमारे पास क्या होती है, दोनों के लिए अप्लाई होती है। तो स्फेरिकल मिरर के अंदर दोनों ही आते हैं, कॉनकेव और कन्वेक्स, तो दोनों के लिए सेम फॉर्मूला ही हमारे पास क्या होगा बेटा, अप्लाई होगा, ये याद रख लेना है इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट देखो हमारे पास बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन है क्या, सुनो ध्यान से। सबसे पहले देखो मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन हमारे पास क्या होता है बेटा, एक ऐसी रेशियो होती है जो हमारे पास क्या बताती है, हाइट ऑफ द इमेज, एक तो बताती है हाइट इमेज की, टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखो जो मैग्निफिकेशन होता है उसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से। ये हमें क्या बताता है, हाइट ऑफ इमेज बाय में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज को हमने h डैश मान लिया और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हमने मान लिया h, तो h डैश बाय क्या आ गया, h। तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज बाय में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। अब एक्चुअल में मैग्निफिकेशन का मीनिंग क्या होता है, ये हमें ये बताता है कि कितनी बार हमारे पास जो हमारी इमेज है उसको हम मैग्नीफाई कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा। ठीक है, मतलब हम कितनी बार उसको मैग्नीफाई कर सकते हैं किसी भी इमेज को। ओके, तो मैग्नीफाई कितनी बार कर सकते हैं वो हमारे पास क्या होता है, मैग्निफिकेशन। या हम इसके अंदर इसकी डेफिनेशन है वो देखते हैं, द पावर टू मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट बाय ए मिरर, मतलब इतनी ऐसी पावर, ऐसी हमारे पास पावर
जिसके द्वारा हम मैग्नीफाई कर सकें किसी भी ऑब्जेक्ट को बाय ए मिरर के द्वारा, दैट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। ठीक है, मिरर के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कितनी पावर से मैग्नीफाई कर सकते हैं, ठीक है, मैग्नीफाई करके देख सकते हैं, उस पावर को क्या बोलते हैं बेटा, मैग्निफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन के बारे में आपने याद रख लेना, मैग्निफिकेशन को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइट ऑफ इमेज बाय में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h डैश बाय h, ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। ठीक है, अब इसके कुछ रूल हैं मैग्निफिकेशन के, वो हम आगे डन करते हैं। नेक्स्ट देखो हमारे पास बेटा जो मैग्निफिकेशन है उसको इस फॉर्मूले से भी आप लिख सकते हो। ठीक है, इस फॉर्मूले से m इक्वल h डैश बाय h, ये मैंने आपको बता दिया था, v बाय u नहीं बताया था। तो v हमारे पास क्या होता है, आपको पता ही है क्या होता है, v हमारे पास क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, और u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो अपर साइड में v और u, ये v के सामने मैंने माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास अबोव साइड में हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव साइन होता है, और नीचे वाली साइड में नेगेटिव साइन होता है। तो v हमारे पास इमेज नीचे वाली साइड बनती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे v के सामने क्या लगाया है, नेगेटिव साइन लगाया है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रख लेना है, m इक्वल h डैश बाय h माइनस v बाय u। एनी डाउट? अब हम कुछ रूल करेंगे अकॉर्डिंग टू कनकेव मिरर। ठीक है, मैग्निफिकेशन के अंदर अकॉर्डिंग टू कनकेव मिरर हम कुछ रूल करेंगे, तो कुछ रूल हैं, इनको याद रख लेना। ओके, रूल क्या कहते हैं हमारे पास, सबसे पहले देखो, अगर हमारे पास इमेज रियल और इन्वर्टेड है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा बेटा, ये चीज नेगेटिव होगी। क्या चीज नेगेटिव होगी, m हमारा क्या होगा, नेगेटिव। ओके, इमेज अगर रियल और इन्वर्टेड है तो m हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके, अगर हमारे पास इमेज वर्चुअल और इरेक्ट है तो m हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, तो हमारे पास देखो इमेज रियल और इन्वर्टेड है तो m नेगेटिव है, इमेज वर्चुअल और इरेक्ट है तो m पॉजिटिव है। कैसे, यहाँ पे देखो हमारे पास m नेगेटिव कब होगा, जब v ग्रेटर देन क्या हो, u हो। तो इमेज कैसी बनेगी उस केस में, इमेज बनेगी रियल, इन्वर्टेड बनेगी और लार्ज साइज की बनेगी। मतलब मान लो कि अगर v ग्रेटर देन u आ जाए, v u से बड़ा हो, तो हमारे पास क्या होगा, इमेज क्या बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और लार्ज बनेगी। फिर m इज नेगेटिव, सेकंड वही केस है, m जब नेगेटिव हो दोबारा, लेकिन v किसके इक्वल हो, u के, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों इक्वल हो। ठीक है, तो इमेज और ऑब्जेक्ट हमारे पास इक्वल हो तो इमेज रियल बनेगी और इक्वल साइज की बनेगी, ये आपको पता ही है। m अगर हमारे पास नेगेटिव हो तो v क्या है, लेस देन u, इमेज क्या बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और स्मॉल साइज की बनेगी। क्यों, u क्या है, लेस देन v है। ओके, नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, m इज पॉजिटिव, अगर m पॉजिटिव हो हमारे पास, ठीक है, तो v ग्रेटर देन क्या होगा, u होगा। v अगर ग्रेटर देन u होगा तो हमारे पास इमेज क्या बनेगी, बड़ी बनेगी, वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। ठीक है, तो ये कुछ रूल हैं आपको याद करने हैं, बस इतना याद रख लेना है। इमेज जब रियल और इन्वर्टेड हो तो m नेगेटिव होगा, इमेज जब वर्चुअल और इरेक्ट हो तो m पॉजिटिव होगा। तो आपके माइंड में आना चाहिए m पॉजिटिव कब है, जब हमारे पास इमेज क्या बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट, ये याद रख लेना है। क्या बनेगी, अनलार्ज बनेगी। ठीक है, और m नेगेटिव के लिए रियल और इन्वर्टेड ही आ रहे हैं, देखो ये रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, और यहाँ पे आपको पता है v ग्रेटर देन u है तो इमेज क्या है, बड़ी है, फिर यहाँ पे इक्वल साइज की है, और यहाँ पे लेस देन है तो स्मॉल है। बस ये आपको फॉर्मूले याद रख लेने हैं। ठीक है, अब कन्वेक्स मिरर के लिए क्या होगा आगे देखें। नेक्स्ट देखो हमारे पास बेटा बिल्कुल सिंपल है, कन्वेक्स मिरर के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन हमारे पास m क्या हो जाएगा, याद रख लेना, m पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, u की वैल्यू हम इस बार नेगेटिव लेंगे, लेकिन v की वैल्यू इस बार क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो m हमारे पास क्या है, इस तरह से आएगा, u की वैल्यू नेगेटिव लेनी है, v की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है। ओके, एनी डाउट? और हमारे पास इसमें हमारे पास क्या होगा, v क्या होगा, लेस देन u होगा। v अगर लेस देन u है तो आपको पता लग रहा है कि v हमेशा क्या बनेगा, डिमिनिश्ड, मींस पॉइंट साइज की बनेगी। हमारे पास यहाँ पे इमेज बिल्कुल इरेक्ट बनेगा और वर्चुअल बनेगा। ठीक है, वर्चुअल बनेगा, इमेज इरेक्ट बनेगा और बिल्कुल पॉइंट साइज का बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है,
कन्वेक्स मिरर के लिए, इसको याद रख लेना है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास बेटा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, किसके बेस पे, जो हमने मिरर फॉर्मूला निकाला था उसके बेस पे और मैग्निफिकेशन के बेस पे, दोनों के बेस पे हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन आंसर डन करने हैं। 2-3 क्वेश्चन आंसर डन करेंगे इसके बेस पे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, द फेस ऑफ द मैन इज 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए शेविंग मिरर। तो यहाँ पे शेविंग मिरर है तो किसकी बात हो रही है, कनकेव मिरर की। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन है वो किसका है, कनकेव मिरर का है। द फेस ऑफ द मैन इज 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए शेविंग मिरर। तो फेस है मैन का इतनी दूर है, तो ऑब्जेक्ट है हमारे पास कितनी दूर है, 20 सेंटीमीटर दूर है। तो आपको पता है कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट माइनस में आएगा, यू की वैल्यू माइनस में आएगी। रूल पढ़ लेना जाके, साइन कार्टेशियन वाले, माइनस में आएगा। इफ द फोकल लेंथ ऑफ ए शेविंग मिरर इज 80 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ हमारे पास दे रखी है कितनी, 80 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ भी हमारे पास क्या आती है, माइनस में आती है। ठीक है, याद रख लेना। ओके, दोनों रूल है हमारे पास माइनस माइनस में आते हैं। देन डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर एंड इट्स मैग्निफिकेशन। तो दोनों चीजें निकालनी है, इमेज की डिस्टेंस निकालनी है मिरर से और हमारे पास मैग्निफिकेशन भी निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला 1/f। यहाँ पे v निकालना है तो u इस तरफ चला जाएगा, तो क्या आएगा 1/v इक्वल 1/f माइनस 1/u। तो ये क्या आएगा 1/v इक्वल 1/f। f की वैल्यू कितनी है, -80 है, और u की वैल्यू कितनी है, माइनस का 20 है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आएगी 1/80 प्लस 1/20, माइनस माइनस प्लस हो गया ना। अब कॉमन निकालो, कॉमन मैंने 80 ले लिया, तो ये कितने पे एलसीएम निकालो इसका, -1 + 4 एलसीएम आना चाहिए आपको। ओके, 1/v। तो यहाँ पे देखो, तो ये हमारे पास आ गया 1/v की इतना आ गया 3/80। तो v कितना आ गया हमारे पास 80/3। 80/3 ये आएगा 26.67 सेंटीमीटर। तो हमने v का वैल्यू निकाल लिया है। ओके, v हमारे पास इतना आ चुका है। अब हमने निकालना है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है कनकेव मिरर के लिए, -v/u, यही होता है। अब -v कितना है, v तो पहले प्लस में था लेकिन माइनस आगे आने से u माइनस में है, ये कैंसल आउट हो जाएंगे। तो ये इससे काटो कितने पे जाता है, 1.33 पे जाएगा, तो ये समथिंग आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो मैग्निफिकेशन हमारे पास m इतना आ चुका है। तो दोनों हमने निकाल लिए, पहले इमेज निकाल ली, फिर हमने मैग्निफिकेशन निकाल ली। सिर्फ आपको इसके अंदर क्या पता होना चाहिए, रूल पता होना चाहिए। कनकेव मिरर के अंदर हमें u क्या रखना है, f क्या रखना है। ठीक है, फिर हमारे पास इसके अंदर आप v और m निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, दी फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। तो ये कन्वेक्स मिरर वाला हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है। दी फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स मिरर इज 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हमारे पास क्या होती है, मैंने आपको बताया है, पहले रूल पढ़ लेना, प्लस में होगी। ठीक है, साइन कार्टेशियन कन्वेंशन, ठीक है, प्लस में होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ दी वर्चुअल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम दी मिरर। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, वर्चुअल जो इमेज बन रही है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो 20 सेंटीमीटर पे बन रही है, तो ये भी प्लस होगा। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या होगा, प्लस होगा। हमें इसके अंदर क्या निकालना है, फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट दी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 1/u + 1/v = 1/f। ठीक है, यहाँ पे हमें ये निकालना है, तो u निकालना है, तो हमें क्या करेंगे, इसको इस साइड ले आएंगे। ये हमारे पास क्या हो गया 1/f, f क्या है 30, ये हमारे पास कितना हो गया, v कितना है 20, टोटल हमारे पास क्या हो गया, इसका एलसीएम ले लेंगे 60। ये हमारे पास क्या है 2 - 3, ये हमारे पास क्या आ गया बेटा -1/60। तो ये हमारे पास क्या था 1/u। यहां से हम u निकालेंगे तो u क्या आएगा -60। तो जो हमारे पास इमेज बनेगी वो लेफ्ट साइड बनेगी किसके, मिरर के। ठीक है, तो आपको इसके अंदर सिर्फ रूल पता होने चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि साइन कन्वेंशन वाले जो रूल हैं आपने लर्न कर लेने हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको पता लग जाएगा कि हमारे पास जो इमेज बन रही है वो मिरर के लेफ्ट साइड में बन रही है या राइट साइड के अंदर बन रही है। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है क्या, द मिरर ऑन द बैक ऑफ ए मोटरसाइकिल इज एट 4 मीटर फ्रॉम ए
कार। तो यहाँ पे हमारे पास जो मिरर है रियर व्यू वाला, वो मिरर कौन सा होता है, कन्वेक्स मिरर हम यूज करते हैं। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, कन्वेक्स मिरर का क्वेश्चन है। द मिरर ऑन द बैक ऑफ ए मोटरसाइकिल इज एट 4 मीटर फ्रॉम ए कार, ठीक है, 4 मीटर दूरी पे है कार से। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 1 मीटर, अगर फोकल लेंथ मिरर की 1 मीटर है तो डिटरमाइन करना है पोजीशन ऑफ इमेज सीन इन द मिरर, ठीक है। पोजीशन क्या होगी इमेज की जो हमें दिखाई देती है मिरर के अंदर, और आल्सो डिटरमाइन इट्स नेचर, इसका नेचर भी बताना है कि वो इमेज हमारे पास वर्चुअल है या रियल है। ओके, तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, कन्वेक्स मिरर यूज कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, मोटरसाइकिल 4 मीटर है, तो ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास क्या होगा, 4 मीटर है, ऑब्जेक्ट 4 मीटर है। अगर ऑब्जेक्ट 4 मीटर है तो हमारे पास यहाँ याद रख लेना माइनस में आएगा। ओके, फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ हमेशा प्लस में आएगी इसकी। ओके, अब हमें निकालना क्या है, v निकालना है और साथ में मैग्निफिकेशन फॉर्मूला v फिल कर दो। फिल करने पर हमारे पास क्या आएगा, f1 माइनस 1 बाय -4, ठीक है। तो ये कितना आएगा, -4, तो ये कितना आएगा प्लस, तो 1 + 4 अपॉन में 4, तो ये कितना आएगा 5 अपॉन में 4, ठीक है। तो v हमारे पास क्या आएगा इसके अंदर, v आएगा हमारे पास इसके अंदर 5 अपॉन में 4 है, v आएगा 4 अपॉन में 5, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, v आ गया। उसके बाद हमने क्या निकालना है, ये तो v निकाल दिया, उसके बाद हमने मैग्निफिकेशन निकालनी है। मैग्निफिकेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस u। v हमारे पास क्या है, अभी हमने निकाला है 4 अपॉन में 5, ठीक है। अपॉन में हमारे पास क्या है u, u कितना हमारे पास अभी दे रखा था 4, ठीक है। तो यहां से हमने मैग्निफिकेशन निकाल लेनी है, कितना आएगा हमारे पास 4 अपॉन में 5 इंटू में 4, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू निकाल लेंगे 16 अपॉन में 5, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, m आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया बेटा, v निकाल लिया और m निकाल लिया, और इसका जो नेचर होगा हमारे पास वो क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा, ठीक है। ये कन्वेक्स मिरर के लिए हमने यूज किया था। तो आज हमने बेटा डिस्कस किया था मिरर फॉर्मूले के बारे में, ठीक है, प्लस मैग्निफिकेशन के बारे में। तो आपने क्या करना है, जो मिरर फॉर्मूला हमने बनाया था, जैसे ऑब्टेन किया था, आपने उसको रफ नोटबुक के ऊपर अच्छे से करके देखना है। उसके बाद इसके जो साइन कार्टेशियन हैं वो अपने याद करने हैं, प्लस इसके जो रूल है हमारे पास मैग्निफिकेशन के वो आपको आने चाहिए कि m नेगेटिव कब होगा या m पॉजिटिव कब होगा। m नेगेटिव होगा तो रियल और इन्वर्टेड आएगा, या m पॉजिटिव होगा तो हमारे पास क्या आएगा, वर्चुअल और इरेक्ट आएगा, ठीक है। और इसके जो क्वेश्चन है हमारे पास दे रखे बुक के पीछे, वो आपने मिरर फॉर्मूले से क्या करना है, उसको फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।